हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम बैक्टीरिया कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरिया का जनरल इंट्रोडक्शन, शेप देख लिया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे इसका स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ठीक है, फ्लैजिलेशन। ये हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। देखिए ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। इसमें हम लोग पहले नाम देख लेते हैं, फिर बारी बारी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, ठीक है। सबसे आउटर जो होगा वो होगा कैप्सूल, ठीक है। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, सेल वॉल के बाहर जो आउटर लेयर होता है वो होता है कैप्सूल का। इसको हम लोग स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। कब बोलते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सेल वॉल के बाद में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल देंगे। अंदर में आएंगे जो पूरा साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियाइड होगा जो सर्कुलर डीएनए वाला पोर्शन होगा, ठीक है। कुछ स्टोरेज बॉडीज होंगे, ठीक है, इस इंक्लूजन्स हैं। क्रोमोसोमल डीएनए ये है, फिम्ब्री है, फ्लैजिला है ये, ठीक है। फ्लैजिलेशन भी हम लोग देखेंगे आगे। ये हो गया फिम्ब्री। फ्लैजिला लॉन्ग होता है, फिम्ब्री जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया के सरफेस पे, छोटे छोटे, ठीक है। राइबोसोम होगा साइटोप्लाज्म में 70s टाइप का। और न्यूक्लियाइड ये रीजन होगा जहां पे कि क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, उस एरिया को जीनोफोर या न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। आगे में ये स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग थोड़ा सिंपल फॉर्म में देख लिए। ये वाला जो है ये साइटोप्लाज्म है, सॉरी सेल वॉल है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ये सेल वॉल है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। मेन कंपोनेंट सेल वॉल का पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, इसके अलावा भी होते हैं। के अंदर जाएंगे, सेल वॉल के अंदर जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आएंगे तो साइटोप्लाज्म होगा। तो ये पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है। इसमें क्रोमोसोमल डीएनए होगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होगा। तो जो क्रोमोसोमल डीएनए हो जाएगा वो सर्कुलर होगा, ठीक। तो और उसको उस एरिया को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियाइड यहाँ पे है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, इनफोल्डिंग होती है, उसको हम लोग मीसोसोम बोलते हैं, ठीक। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होगा 70s टाइप का, आगे हम लोग देख लिए हैं। एक यहाँ पे है कैप्सूल, ठीक है। तो सेल वॉल के आउटर में, ठीक है, सेल वॉल के बाहर में पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का लेयर होता है, ठीक है, कवरिंग होती है, उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद में ये हो गया फ्लैजिलम उसका, और ये है पाइलस, ठीक है, ये है पाइलस। और फिम्ब्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले में। यहाँ पे ये फिम्ब्री है, ठीक है, ये फिम्ब्री है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही यहाँ पे ये है फिम्ब्री, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। अब इसी को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे किसका क्या रोल है और किस चीज का क्या कंपोजिशन है, कौन सी का बना होता है। ये स्लाइम लेयर, ये जिलेटिनस लेयर होता है, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के आउटर सरफेस पे जिलेटिनस लेयर होता है म्यूकस की तरह, उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, तो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड चेन का। अगर केवल पॉलीसैकेराइड है तब उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। अगर ये जो आउटर लेयर है सेल वॉल के बाहर में, अगर वो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है और विस्कस है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलेंगे। लेकिन अगर ये दोनों इसके साथ है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस और पॉलीसैकेराइड, यानी कि पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड दोनों अगर साथ में, तब उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है, सेल का ये हो गया सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर में पॉलीसैकेराइड का विस्कस अगर लेयर है तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलेंगे। लेकिन अगर उसी में पॉलीसैकेराइड के अलावा प्रोटीन भी है तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैप्सूल बोलेंगे, ठीक। आगे है ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि कैप्सूल होता है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, ये सूखे को सह लेता है, ठीक है। ड्रॉट मतलब सूखा, सूखे को ये सह लेता है, उसके अगेंस्ट में उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक। एसोसिएशन ऑफ पॉलीसैकेराइड विथ अदर मेक्स इट एंटीजेनिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंटीजेनिकली ये इंपॉर्टेंट, से एंटीजन हम लोग निकाल सकते हैं कि, और ये भी पता चलता है कि पैथोजेनिक है कि नहीं है, ठीक है, सीरोलॉजी में उसका यूज करते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड हेल्प बैक्टीरिया टू रिमेन इन बॉडी विदाउट डैमेज। यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होता है बैक्टीरिया के ऊपर में, अगर स्लाइम लेयर या कैप्सूल है, अगर वो ह्यूमन गट में है तो भी वो वहां पे सेफ रहेगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होगा उसको बचा के रखेगा, ठीक है। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो विरुलेंस होते हैं, यानी वो पैथोजन की तरह काम करते हैं। वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, डिजीज क्रिएट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। तो विरुलेंस बैक्टीरिया जेनेटिकली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कैप्सूल इफ आर पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक। आगे है कैप्सूल इज रिमूव्ड सेल विल डाई। और ये जो कैप्सूल होता है बैक्टीरिया का,
वो एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। अगर उसको हटा दिया जाए तो जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, डेड कर जाएगा। ठीक है, आगे है म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर समटाइम्स एसोसिएटेड विद कैल्शियम मैग्नीशियम आयन फॉर होल्डिंग हायर अमाउंट ऑफ वाटर। तो एक फैक्ट हो गया। आगे है द कैप्सूल इज रिमूव्ड बाय chelating polysaccharide like EDTA और EDTA NaCl in which cells after shaking set of capsule। इसका मतलब यह है कि अगर कैप्सूल को हटाना है, अगर बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का आउटर में ये कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल को अगर हमको कैप्सूल को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, EDTA या EDTA प्लस NaCl का के साथ इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, जिससे कि इसका जो कैप्सूल होगा वो हट जाएगा। ठीक है, इस कैप्सूल को अगर हटाना है तो हम उसको बैक्टीरिया को EDTA या EDTA प्लस NaCl के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, जब उसको उसके साथ ट्रीट करेंगे तो इसका जो कैप्सूल होगा वो हट जाएगा। ठीक, कैप्सूल जो होता है उसको बैक्टीरिया को लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम से भी बचाता है। कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया को लाइसोजाइम एक्टिविटी से या लाइसोजाइम एंजाइम से इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सेल वॉल। अब हम लोग आउटर लेयर से सेल वॉल पे आ गए। सेल वॉल का स्ट्रक्चर, तो जो सेल वॉल होता है उसमें 4 लेयर्स होते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें 4 लेयर होते हैं। ऐसे तो नाम दे देते हैं L4, L3, L2, L1। ठीक है, L4 जो होता है आउटर होता है, उसके बाद L3 होगा, फिर L2 होगा, सबसे इनर जो होगा वो L1 होगा। ठीक है, जिसे आप देख लीजिएगा कौन सा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, कौन सा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा जानिएगा। अब कंपोजिशन देख लेते हैं सेल वॉल। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, ये तुम लोग पहले से देख रहे हैं। तो उसमें 3 कंपोनेंट होंगे। जनरली जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसके 2 मोनोमर यूनिट है, NAG और NAM। ठीक है, NAG और NAM। ठीक है, तो N एस्टिल ग्लूकोसामिन नाग और N एस्टिल म्यूरामिक एसिड नाम, ये दोनों जो है ये दोनों यूनिट मिल करके क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं। इसके अलावा उसमें एक और कंपोनेंट होता है, पेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, 4 और 5 एमिनो एसिड, 4 से 5 एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन होता है या पेप्टाइड चेन होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ होता है। ठीक है, दीज टुगेदर फॉर्म अ पॉलीमर कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, लेकिन इसके अलावा भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, जैसे टिकोइक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, प्रोटीन होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। ये सब भी इसमें उस पर डिपॉजिट होते हैं सेल वॉल में, लेकिन मेन जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। उसमें जो नाम और नाग मॉलिक्यूल होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन में, ये क्या होता है, ये अल्टरनेटिवली अरेंज होता है, और जो प्रोटीन होता है पेप्टाइड चेन वो क्रॉस वाइज रन करता है। ठीक है, तो NAG NAM मॉलिक्यूल which are arranged alternatively, ठीक है, run in one direction and peptide chain run crosswise। ठीक है, crosswise। rigidity of bacterial cell wall is due to presence of this polymer, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन के कारण ही बैक्टीरियल सेल की रिजिडिटी होती है। ठीक है, और उसके अलावा टिकोइक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। आगे है स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आगे हम लोग ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे अभी जब, तो उसमें हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग स्टेनिंग पूरा टेक्निक देखेंगे। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इसमें ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बाद में ये ग्लाइकोजन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, ये क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है। उसके अलावा यहाँ पे जो अदर कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन, ये अटैच होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर जो होता है वो थोड़ा पतला होगा, उसके अलावा एक और लेयर होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो होता है ये एक्स्ट्रा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक, तो ये जनरल है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर पतला होता है, और फिर ये आउटर लेयर है। ठीक, आगे है प्रोटोप्लास्ट। तो बैक्टीरिया का हम लोग सेल वॉल देख लिए। ठीक है, सेल वॉल हो गया, उसके आउटर में स्लाइम लेयर या कैप्सूल हो गया। तो जब हम लोग सेल वॉल से अंदर करेंगे तो सेल वॉल से अंदर आने पर हमको सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में सारा का सारा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म सारा कुछ भरा होगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म और ये सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको मिला के प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो भी कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, सेल ऑर्गेनेल्स या जो भी कुछ है, वो सब मिला करके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा, और एक सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहला देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट क्या है, अ लिविंग
स्लाइटली विस्कस स्टफ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड। अब ये डिफरेंस लिविंग है और विस्कस स्टफ होता है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है पहला, ठीक है। देखते हैं, इनर टू सेल वॉल सेमी परमिएबल, ठीक है, याद रखेंगे सेमी परमिएबल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का डबल लेयर होता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर फाउंड एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स भरे होते हैं। आगे है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम्स, तो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। मीजोसोम जो होता है वो इनफोल्डिंग होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक सीट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेटरी फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा जो डीएनए होता है उसका, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उस पे स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि वो पता लगा पाता है कि हमारा सराउंडिंग जो है वो कैसा है, ठीक है। दैट हेल्प बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में कोई केमिकल है या कैसा सराउंडिंग है उसको पता करने के लिए उस पर क्या होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बाहर से रिसीव करते हैं सिग्नल और बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा केमिकल हार्मफुल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के बाद हम लोग अंदर आएंगे तो आएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया का वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है, ठीक है, इट स्टोर्स ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ग्लाइकोजन और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी बिटायरेट, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद में है ये स्टोरेज का हो गया। आगे बैक्टीरियल सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक होता है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, तो डिवाइड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, केवल क्या होता है, राइबोसोम होता है। आगे है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसा सस्पेंडेड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। 70s टाइप का राइबोसोम होता है जिसके दो यूनिट 50s और 30s, ठीक। बीजोसोम जो होता है कॉम्प्लेक्स, बीजोसोम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड इनफोल्डिंग्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड इनफोल्डिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। और ये क्या करता है, एंड हायर इन बैक्टीरिया विच शो हायर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, वो ऐसे बैक्टीरिया जो हायर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी शो करते हैं उनमें इसका नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, सच एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी सजेशन है कि सजेस्टेड दैट मीजोसोम सर्व टू एकोमोडेट मोर सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन बट द एब्सेंस ऑफ एंजाइम एटीपेज, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि मीजोसोम जो होता है वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन एटीपेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम जो होते हैं ये एंजाइम्स है, ये एंजाइम यहाँ पे एब्सेंस होते हैं, ठीक है। वो इंडिकेट करता है कि ये ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन का साइट नहीं है, ईसोसोम जो है वो रेस्पिरेशन का साइट नहीं है, ऐसा इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि ये सब एंजाइम जो होते हैं एटीपेज, डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ये एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूक्लियर एपरेटस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एपरेटस। तो इसमें क्या है कि बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है तो इसमें पर्टिकुलर एरिया में डीएनए आपका साइटोप्लाज्म ऐसे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बनेंगे, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोफोर बनेंगे, ठीक। और बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोनिमेटा, न्यूक्लियर सेप ये नहीं होता है, ठीक है। केवल और क्या होगा उसमें, क्रोमोसोम में डीएनए होगा उसका, ठीक है, उसका जो मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, और वो डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ये पॉइंट याद रखना है, सर्कुलर होगा और हिस्टोन एब्सेंट होगा। द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेटली 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड सर्कुलर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग में है, प्लांट में है या एनिमल में है यूकैरियोटिक सेल, उसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, उसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या है, वो सर्कुलर है, ठीक। हम लोग में जो क्रोमोसोम होता है या जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ लगा होता है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, डिवाइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। आगे है बैक्टीरियल सेल्स आल्सो कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट या मटेरियल
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग को बस याद रखना है। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग भी हो सकता है या उसके साथ लगा भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड होता है इसका रोल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है। ठीक है, और ये प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया में अगर है तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में या और के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये सेल्फ कंट्रोल होता है, इसका रेप्लिकेशन अपने, क्योंकि इसके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है तो इसका रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड सिम्स सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, ये अपने से रेप्लिकेट कर जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, आगे है दे कंटेन डिफरेंट नॉन इसेंशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, नॉन इसेंशियल कैरेक्टर्स भी रखते हैं। आगे है बेस्ड ऑन होस्ट प्रॉपर्टीज द प्लाज्मिड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। एफ फैक्टर फॉर फर्टिलिटी आगे हम लोग देखेंगे जब प्लाज्मिड पढ़ेंगे डिटेल में तब। कॉल फैक्टर फॉर पॉलीसिनोजेनी, आर फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरिया में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, आगे है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। सेल सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने न्यूक्लियर अपरेटस जो है वो देख लिया। अब देख लेते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो सिंपल होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो फ्लैजिला का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। बैक्टीरिया में सिंपल होता है। ठीक है, और वो किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, these are polymers of this attached laterally longitudinally by special bondage with the result that there may be 5 to 6 subunits arranged in spiral creating hollow in center। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है 5-6 सब यूनिट का, इस तरीके से होता है कि बीच में क्या होता है, हॉलो हो जाता है, खाली हो जाता है पाइप की तरह। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट जो होता है वो सिंपल होता है। ठीक है, और हुक इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, एंड इज नेवर एस्ट्रेट। ठीक है, तो जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया का वो उसमें हुक होते हैं और वो हुक जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता है हुक। वैसे भी हुक जो होता है वो स्ट्रेट कहाँ होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है इसका, आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये देखिए फिलामेंट है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, ये हुक है इसका। ठीक है, और ये एलपीएस, ये पेरीप्लाज्म। पेरीप्लाज्म है, इसी के अंदर में वो फोर्स जनरेट होता है जिससे कि ये फ्लैजिला मूव करता है। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्लियर होगा, ये एसएम रिंग हो गया यहाँ पे, मॉड प्रोटीन है। इस तरीके से ये फ्लैजिला का पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पे, है ना। और इसको मूव करने के लिए एटीपी का जरूरत नहीं पड़ता है ना। पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रोवाइड द फोर्स फॉर रोटेशन बाय आयनिक स्ट्रेंथ एंड द सोर्स ऑफ मोशन इज नॉट एटीपी। तो मोशन जो होता है वो एटीपी, उसका सोर्स, एनर्जी सोर्स एटीपी नहीं होता है। वो क्या होता है, वो पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है वहां पे आयनिक स्ट्रेंथ के कारण में रोटेशन होता है, जो फोर्स डेवलप जनरेट होता है उसी से। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज जिगजैग या ब्राउनियन मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, रोटेशन ऑफ फ्लैजिला यूनिक, मोशन इज कंट्रोल बाय आयनिक बैलेंस इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो मोशन जो कंट्रोल होता है वो आयनिक बैलेंस इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो आयनिक बैलेंस होता है उसके कारण होता है। ठीक है, मोशन का जो सोर्स होता है वो या एनर्जी जो होता है वो एटीपी नहीं होता है। ये पॉइंट हमको याद रखना है। आगे है लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में लोकोमोशन होता है, क्यों होता है, फ्लैजिला के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया आर सेल्फ मोटाइल, सम बैक्टीरिया आर सेल्फ मोटाइल, कुछ अपने से मोटाइल होते हैं। मोटेलिटी इज यूनिवर्सल अमंग द स्पिरिला। ये बैक्टीरिया का जो वैरायटी है स्पिरिला, इसमें मोटेलिटी यूनिवर्सल है। आगे है बेसिली में भी होता है, लेकिन जो कोकाई फॉर्म होता है उसमें ये फ्लैजिला या तो मोटिलिटी या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत रेयर होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्पिरिला और बेसिली में मोटिलिटी देखा जाता है। आगे है द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, तो सब जान रहा है फ्लैजिला होगा। किस ऑर्गन से वो लोकोमोशन करेंगे या मूवमेंट उनमें होगा तो फ्लैजिला से होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला कहाँ पे है, उसका अरेंजमेंट क्या है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला सेल में फ्लैजिला कैन बी क्लासिफाइड एज एट्राइकस। एट्राइकस मतलब ऐसा बैक्टीरिया जहां पे फ्लैजिला होगा ही नहीं, लैक फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं होगा। मोनोट्राइकस जहां पे कि फ्लैजिला होगा लेकिन एक एंड पे एक ठो होगा। मोनोट्राइकस एक एंड पर एक फ्लैजिला। एग्जांपल में है एट्राइकस में लैक्टोबैसिलस है, मोनोट्राइकस में विब्रियो कॉलरी है, सीडोमोनास है। एम्फीट्राइकस वन फ्लैजिला एट ईच एंड, मतलब एक एक फ्लैजिला दोनों साइड में होगा। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास है, स्पिरिलियम इसका एग्जांपल है। सिफेलोट्राइकस में दो से ज्यादा फ्लैजिला होगा, दो हो गया उससे ज्यादा फ्लैजिला होगा, एक एंड पर होगा। एग्जांपल है
स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है। आगे लोफोट्राइकस, यहाँ पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होगा, बोथ एंड, दोनों एंड पे फ्लैजिला का टफ्ट होगा, ठीक है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ द एंड्स, एग्जांपल है स्पिरिलियम। आगे है पेरिट्राइकस, पूरे बॉडी पे फ्लैजिला होगा, ठीक है, फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी पे फ्लैजिला होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरिट्राइकस, एग्जांपल है प्रोटियस वुल्गैरिस। एग्जांपल में स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, ए ट्राइकस फ्लैजिला नहीं है, यहाँ पे देखिए मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला है एक पोल पे, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला है। इसके बाद में है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में देखिए दोनों पोल पे गुच्छे में है, ठीक है, यहाँ पे भी फ्लैजिला गुच्छे में है और इस पोल पे भी है, तो ये हो गया लोफोट्राइकस। ये है पेरिट्राइकस, पूरे बॉडी पे फ्लैजिला है, और ये है सिफेलोट्राइकस, एक एंड पर फ्लैजिले का गुच्छा है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैजिले का फ्लैजिला है, दो से ज्यादा फ्लैजिला है, ठीक है, और एक एंड पर है, तो ये हो जाएगा सिफेलोट्राइकस और ये हो जाएगा लोफोट्राइकस, ठीक है। आगे है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, आप देख लेते हैं आगे बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने तरीके से होता है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक, कीमो ऑटोट्रॉप में ये एग्जांपल है, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप में ये सब एग्जांपल है, फोटो ऑटोट्रॉप में ये एग्जांपल है, और हेटरोटॉपिक में आपका सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, सिम्बियोटिक है, ठीक है, इन्हीं को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं, जो अपना फूड अपने से बनाएगा, तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड अपने से बनाते हैं, बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो भी अपना फूड बनाएंगे वो अपने से बनाएंगे सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके, ठीक है। फिर इनको हम लोगों ने डिवाइड किया फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक में क्या होगा, इनमें फूड बनाने के लिए जो एनर्जी होगा वो सोलर एनर्जी होगा, ठीक है, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है, यानी इनमें जो बैक्टीरिया पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में वो सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे और यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स बिकॉज देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। जैसे ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो सच ऐसे फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऐसा फोटोसिंथेसिस जहां पे कि अपने से फूड बना रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये भी है डिफरेंट टाइप का, आगे देख लेते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, एक एग्जांपल है ये, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, इनमें जो फूड होता है, ये जो ऑटोट्रॉफ है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोबियम क्लोरोफिल एंड सल्फर इज बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सल्फर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में है क्लोरोबियम। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड सल्फर इज बाई प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी जो बाई प्रोडक्ट होगा वो सल्फर होगा, एग्जाम्पल क्या है, क्रोमेटियम, ठीक है। नॉन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होगा वो सल्फर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सल्फर इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर बाई प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहाँ पे भी सल्फर बाई प्रोडक्ट होगा। और नॉन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, लेकिन सल्फर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं होगा, एग्जाम्पल है रोडोस्यूडोमोनास, ठीक है। तो ये थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आगे है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आगे क्या है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यहाँ पे ये भी अपना फूड अपने से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ये सनलाइट से नहीं लेंगे, किसी केमिकल से लेंगे, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी यूज करेंगे, सनलाइट या सोलर एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, सिंथेटिक पिगमेंट के एब्सेंस में फूड प्रिपेयर करने के लिए वो एनर्जी किससे लेंगे, केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल से, किसी केमिकल रिएक्शन से कोई रिएक्शन हो रहा है तो वहां से वो यूटिलाइज कर लेंगे। तो गेट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फेरस आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी
इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे वो अपना उस एनर्जी से वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, इसलिए इनको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होंगे वो अपना फूड अपने से बनाएंगे, लेकिन उनके लिए जो एनर्जी होगा वो सोलर एनर्जी होगा। यहाँ पे जो होगा ये भी अपना फूड अपने से बनाएंगे, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी होगा। ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फेरस आयन या हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, और भी हो सकता है। Bacteria absorb inorganic molecules of the substance into the body where chemical reaction takes place। अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। दे यूज केमिकल एनर्जी while there is oxidation of sulfur compound। सल्फर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, सल्फर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और उस एनर्जी को वो यूज करेंगे अपना फूड प्रिपेयर करने में। देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका यूज ये करेंगे अपने फूड के प्रिपरेशन में। एग्जांपल में है थायोबैसिलस। आगे है आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी यूज करेंगे किसके कंपाउंड से, तो आयरन के जो कंपाउंड होंगे उनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगा उससे। एग्जांपल हम लोग को याद रखना है, लेप्टोथ्रिक्स है, फेरोबैसिलस है, ठीक है, क्लैडोथ्रिक्स है, ये इक्वेशन है उसका। आगे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, दे यूज केमिकल एनर्जी while there is oxidation of molecular hydrogen। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, इसका यूज करेंगे अपने फूड के प्रिपरेशन में। एग्जांपल है स्यूडोमोनास, हाइड्रोजिनोमोनास, ठीक है, बैसिलस, पैक्टोट्रोपिस, ठीक है, पैक्टोट्रोफस। आगे है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जांपल हम लोग को याद रखना है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे इसमें क्या होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोजन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और उससे एनर्जी जो निकलेगा उससे अपना फूड सिंथेसाइज करेगा बैक्टीरिया। ठीक है, आगे है हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तो अभी ऑटोट्रॉपिक में हम लोग देख रहे थे। आगे है हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया में ये फूड अपने से बनाएंगे नहीं। ठीक है, हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये अपने से बनाएंगे नहीं, किसी और पे डिपेंड होंगे। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया लाइव वेदर ऑर्गेनिक फूड इज रेडली अवेलेबल आइदर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कैसे भी करके अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो पहले है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, दे ग्रो, अब सेप्रोफाइट्स हैं तो ये खड़े गले पदार्थों वाला चीज आ गया यहाँ पे। दे ग्रो इन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लाइव बाय डाइजेस्टिंग एंड एब्सॉर्बिंग देम। ठीक है, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है वहां पे वो ग्रो करेंगे और जा करके उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक करके फिर उसको क्या करेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, दीज बैक्टीरिया ग्रेजुअली ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो भी मिट्टी में पड़ा रहता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो उसमें बैक्टीरिया का, ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, फॉर डूइंग सो दे सिक्रेटिंग द एंजाइम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये काम करने के लिए ये क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, है ना। पहले उसको डाइजेस्ट करेंगे बॉडी के आउटसाइड में, तो एंजाइम रिलीज करेंगे, वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा, फिर उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। एग्जाम्पल में है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, आगे है पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो पैरासाइट होंगे, पूरी तरह से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ये गेन करेंगे या ऑब्टेन करेंगे। पैरासाइट बैक्टीरिया या पैरासिटिक बैक्टीरिया लाइव ऑन एंड विद इन द ऑर्गेनिज्म, होस्ट जो होगा उसके ऊपर। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर में वो जिंदा रहेगा या जिस बॉडी के अंदर रहेगा उसको होस्ट कहेंगे। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया लाइव ऑन एंड विद इन अदर ऑर्गेनिज्म, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेगा, डाइजेस्टेड होस्ट। ठीक है, डाइजेस्टेड मटेरियल, फूड मटेरियल ये होस्ट से लेगा। ठीक है, रेडीमेड एकदम, डाइजेस्ट भी नहीं करना है। इफ द पैरासिटिक बैक्टीरिया कॉज डिजीज एंड आर हार्मफुल फॉर देयर होस्ट, दे आर कॉल्ड पैथोजेनिक। ठीक है, तो अगर डिजीज कॉज कर रहा है तो वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, विब्रियो कॉलरी है जिससे कॉलरा होता है, डिप्लोकोकस निमोनी है, निमोनिया होता है ना। तो ये सब डिजीज कॉज करते हैं और ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है। आगे है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, पहले तो सिम्बियोसिस क्या होता है, तो सिम्बियोसिस जो होता है वो एक एसोसिएशन होता है दो लोग का। ठीक है, जिसमें कि दो लोग साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, क्लोज एसोसिएशन होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है दो पार्टनर का, और वो दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया लाइव इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। नाइदर ऑफ देम इज हार्म, यानी कि दो लोग साथ साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा सिम्बियोसिस। एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के
रूट में, रूट नोड्यूल्स में रहता है, वहां पे वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, बदले में उसको रहने के लिए शेल्टर वगैरह मिल जाता है, वो प्लांट प्रोवाइड करता है, ठीक है। Certain plant establish a symbiotic relationship with bacteria, enabling them to produce nodules that facilitate the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कि जो राइजोबियम होते हैं या लेग्यूमिनस जो बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में, राइजोबियम है, उसके अलावा भी होते हैं, जनरली राइजोबियम के ही स्पीसीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं उनके नोड्यूल्स में जा करके स्टैब्लिश हो जाते हैं, रहते हैं वहां पे, जिससे कि रहने के लिए उनको जगह मिल जाता है, और बदले में ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोसेस है नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो हम लोग देखेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाता है, बदले में राइजोबियम बेनिफिट होता है प्लांट से, उसको रहने के लिए शेल्टर वगैरह प्रोवाइड हो जाता है, ठीक। आगे है फोटोट्रॉफ, ऑटो, इसमें भी फोटोट्रॉफ, फोटो कुछ और न्यूट्रिशन का टाइप है, उसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन करके यहाँ पे दिया गया है, फोटो ऑटोट्रॉफ और फोटो हेट्रोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ है और फोटो हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। तो अपने से यहाँ पे देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या है, एनर्जी सोर्स जो होगा वो लाइट होगा, फोटो हेट्रोट्रॉप है वहां पे भी एनर्जी का जो सोर्स होगा वो लाइट ही होगा, ठीक है। लेकिन जो फोटो ऑटोट्रॉप होंगे उसमें जो कार्बन का सोर्स होगा वो CO2 होगा, ठीक है। अब यही हम लोग को यहाँ पे देखना होता है, और फोटो हेट्रोट्रॉप जो होते हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो हेट्रोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप में दोनों में फोटो लगा हुआ है, तो फोटो ऑटोट्रॉप, तो फोटो मतलब एनर्जी का सोर्स लाइट होगा, और ऑटोट्रॉप है तो वहां पे जो सोर्स ऑफ कार्बन होगा वो CO2 होगा। फोटो हेट्रोट्रॉप है तो वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी तो लाइट ही होगी, लेकिन हेट्रोट्रॉप है तो वहां पे जो कार्बन का सोर्स होगा वो CO2 ना होकर के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। उसी तरीके से कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ, तो कीमो ऑटोट्रॉफ है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या होगा, एनर्जी जो होगा वो किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलेगा, ठीक है, उस एनर्जी को यूज करेंगे, और सोर्स जो होगा कार्बन का वो CO2 होगा, ठीक है। कीमो हेट्रोट्रॉप में क्या होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और कार्बन का सोर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है उसमें भी हम लोग दो बना लेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ जो है उसमें भी हम लोग बना लेंगे दो, और जैसे कीमो है, कीमो ऑटो, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉफ है, तो ये दोनों ऑटोट्रॉफ में आ जाएंगे। और उसी तरह से फोटो हेट्रोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, ये कीमो हेट्रोट्रॉफ आ जाएगा इसमें। एक मिनट, वो कीमो हेट्रोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, एक बार फिर से कर देते हैं। ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ये तो ऑटोट्रॉफ में आ जाएंगे। और इसी तरह से हेट्रोट्रॉफ में हम लोग कर सकते हैं फोटो, फोटो हेट्रोट्रॉफ, हेट्रो में, और कीमो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, शॉर्ट में करते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफ जो होंगे इसमें सनलाइट एनर्जी होगा और CO2, सनलाइट हो गया और CO2 हो गया, ठीक है। कीमो में क्या होगा, सोर्स ऑफ कार्बन CO2 ही रहेगा, और एनर्जी जो होगा वो कोई केमिकल हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। हेट्रोट्रॉप में, फोटो हेट्रोट्रॉप में क्या होगा, तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो सन रहेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी वो सन रहेगा, ठीक है। फोटो हेट्रोट्रॉप में एनर्जी जो होगा वो लाइट एनर्जी होगी या सन की या किसी की भी, और जो सोर्स ऑफ कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और केमिकल, ये केमिकल या कीमो हेट्रोट्रॉप जो होंगे, कीमो हेट्रोट्रॉप जो होंगे इसमें सब
कार्बन एनर्जी का सोर्स और कार्बन का सोर्स दोनों क्या होगा, ऑर्गेनिक का कंपाउंड होगा, ऐसे समझ लेना है, ठीक है। एक और ये क्लासिफिकेशन हो गया है फोटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ में दो हो गया, ये ऑटोट्रॉफ हुआ, इसमें दो हो गया, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ में यहाँ पे जो सोलर एनर्जी हो गया, लाइट होगा, वो एनर्जी का सोर्स होगा और कार्बन का सोर्स CO2 हो जाएगा। कीमो ऑटोट्रॉफ जो होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें कोई केमिकल एनर्जी का सोर्स होगा और कार्बन का सोर्स CO2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हेट्रोट्रॉफ जो होंगे, हेट्रोट्रॉफ जो होंगे, इसमें भी दो हम लोग कर लेंगे, फोटो हेट्रोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ। फोटो हेट्रोट्रॉफ जो होंगे, इसमें जो एनर्जी का सोर्स होगा वो लाइट हो जाएगा, सनलाइट हो गया, वो कोई होगा, वो लाइट हो जाएगा, और कार्बन का जो सोर्स होगा वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और कीमो हेट्रोट्रॉफ जो होंगे, उसमें कार्बन का सोर्स और एनर्जी का सोर्स, वो दोनों क्या होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये रहा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, उसमें फ्लैजिलेशन या लोकोमोशन, उसके बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद में न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ये इतना रहने देते हैं। अगला जो हमारा होगा, उसमें हम लोग बैक्टीरिया का अगले वीडियो में रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।